हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 पीटी पीएसटी स्टार्ट हो गया है। 18 मई से स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, जिस दिन शुरू हुआ है उस दिन से मुन्ना भाइयों की एंट्री जो है वो यहाँ हो चुकी है। और मुन्ना भाई कौन है वो आपको मैं यहाँ कुछ न्यूज की जो कटिंग्स है वो दिखाता हूँ कि अब तक स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में मुन्ना भाइयों के पकड़ाने की खबर आती थी, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास जिले में सुरक्षा बलों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक युवक ने लिखित परीक्षा तो दूसरे के नाम से दिलवाई, मगर फिजिकल टेस्ट देने खुद पहुंच गया। बायोमेट्रिक टेस्ट में फोटो व अन्य जानकारी का मिलान न होने पर मामला खुल गया। आप लोगों का पीटी पीएसटी में बायोमेट्रिक हो रहा है। अब मुन्ना भाई जो है वो किस प्रकार से आ रहे हैं, तो पहले प्रकार के मुन्ना भाई तो वो हैं जो एग्जाम किसी दूसरे ने दिया, यानी कि वहां थंब दूसरे का लगा हुआ है और अब कोई दूसरा कैंडिडेट पहुंच रहा है। ये मुन्ना भाई जो है वो ज्यादा पकड़ में आ रहे हैं। दुर्ग में भी ऐसा ही मामला है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की उद्योग में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की अब देखिए भर्ती परीक्षा तो वही है। अब समाचार पत्र वाले जो है वो जो फोर्स के अधिकारी शिकायत दर्ज करवाते हैं उसके आधार पर न्यूज बना लेते हैं। दुर्ग जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीआईएसएफ अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के निवासी सत्यपाल सिंह और नत्थीलाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को बुधवार को दुर्ग लाया गया। अब क्या है वजह यही है कि आरक्षक जीडी 2021 की परीक्षा के दौरान असली अभ्यर्थियों के स्थान पर अन्य लोगों ने परीक्षा दी थी और बाद में अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच में फिंगर तथा फोटो में असमानता पाई गई। देखिए, फिंगर मिसमैच हो सकता है। आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो जेन्युइन है उसके बाद भी फिंगर मैच नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका फोटो है, आपका सिग्नेचर है, आपका हैंड राइटिंग है, जो कमीशन का कॉपी है उस पर आपको कुछ लिखने के लिए भी दिया जाता है। एक या दो लाइनें आपको लिखने के लिए दी जाती हैं और दिखा देते हैं। आईटीबीपी का भी ऐसा मैटर है, रोज ऐसा सूचनाएं आ रही है कि बायोमेट्रिक वाले जो कैंडिडेट हैं वो बैंक नोट प्रेस देवास बीएनपी जो है वहां पर भी सीआईएसएफ की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। उसमें भी आपराधिक षड्यंत्र का मामला सामने आया कि इसमें भी एक युवक का बायोमेट्रिक टेस्ट किया गया तो फिंगरप्रिंट व फोटो लिखित परीक्षा देने वाले रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। इसके बाद शंका होने पर उससे पूछताछ की गई तो उसने लिखित परीक्षा में अपनी जगह किसी और युवक के बैठाने के बारे में जानकारी खुद स्वीकार कर लिया। स्वीकार तो देखिए जो गलत है उसकी तो नजरें बता देंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है। भर्ती बोर्ड आरक्षक जीडी बीएनपी थाने में मामला पहुंच गया। भर्ती बोर्ड आरक्षक जीडी 2021 में शामिल सीआईएसएफ गाडरवाड़ा मध्य प्रदेश के सहायक को तो लिखित कंप्लेंट दिया तो अधिकारी का भी पूरा जानकारी दिया है। शिकायती आवेदन बीएनपी पुलिस को दिया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 419, 420 और 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दिया। अब साधारण भाषा में 420 तो आप लोग समझते होंगे। 420 क्या है? धोखाधड़ी की धारा आईपीसी की। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के काम जो है वो नहीं करना है और फोर्सेज जो है बहुत ज्यादा अलर्ट है कि उनको थोड़ा भी डाउट हो जाता है थोड़ा तो उसको सस्पेक्टेड की श्रेणी में डाल दिया जाता है। और हमारे सस्पेक्टेड विदहल्ड वाले जो कैंडिडेट्स हैं 2018 के, वो अभी तक फाइट कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जेन्युइन हैं, तो जेन्युइन हैं वो भी फाइट कर रहे हैं। अब ये धाराएं लग गई जो आप करने तो जा रहे थे अच्छे के लिए, लेकिन किसी गिरोह के झांसे में आके पूरा अपना जो है कैरियर खराब कर लिया। तो ऐसा काम नहीं करना है। दूसरे हमारे वो साथी जो दूसरे राज्यों के डॉक्यूमेंट्स बनवाकर ये काम कर रहे हैं वो भी नहीं करना है। देखिए, गलत जो है वो गलत है। उसमें आप न केवल अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का नुकसान कर रहे हैं और अपने उन साथियों का भी नुकसान कर रहे हैं कि जो आप ये गलत काम नहीं कर रहे होते तो उनको मौका मिल जाता। और जो फोर्सेज में वैकेंसी खाली है उसकी भी यही वजह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो इस तरह के आधार पे, यहां तक कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर भर्ती होकर ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद उसको आउट कर दिया तो वो वैकेंसी क्या हुआ उसका? वो वैकेंसी तो चली गई स्क्रैप में। ऐसा काम नहीं करना है और आप भी सजग रहे, सतर्क रहे। यदि आपको भी किसी पे डाउट लगता है तो उसके लिए वहां अधिकारियों को बताने से नहीं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।